नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक जीवन में अगर कर्क राशि के पति और मिथुन राशि की पत्नी होगी तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन है वो किस प्रकार का होगा। वैवाहिक सहजीवन में डिवोर्स या फिर तलाक होने की जो संभावना है वो कितनी होगी। ऐसे कौन से कारण हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे कौन से कारण हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है। दोनों जो पति पत्नी हैं उनकी विवाह के प्रति अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होती हैं। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो डिवोर्स या फिर जो तलाक है यह कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसके पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। आपका नेचर, आपके एक्सपेक्टेशन, एक दूसरे को एडजस्ट करने की जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आपको पता चले कि दोनों का जो व्यक्तित्व है, मतलब आपके वैवाहिक जो सहजीवन है, मतलब आपके वैवाहिक जोड़ीदार और आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो अगर जान लिया जाए तो जो बातें हैं डिवोर्स तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के जो पति या फिर जो पुरुष है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और यह जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है वो होती है इनकी वाणी। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी मुद्दे पर कई घंटे तक बात करने की जो कैपेसिटी है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, मिठास भरी होती है। मतलब इनके वाणी से ही सामने वाला जो व्यक्ति है वो प्रभावित हो जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीट क्लीन होता है। हालांकि फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देखा नहीं जाता, लेकिन इनमें जो सौंदर्य है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से इनका रखरखाव या फिर इनकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी होने के कारण इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पुरुष होने के बावजूद भी कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशन के चलते हुए सभी जो प्रकार के जो निर्णय हैं इसके पीछे इनका जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ इनके जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। माता जी का जो प्रभाव है वो इन पर बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है, इन्फ्लुएंस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब ये इस हद तक होता है कि चाहे इनके जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, अगर घर के जो कामकाज है वो ठीक चल रहे हैं, घर के जो लोग हैं वो अगर ठीक चल रहे हैं तो इनके लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो इनका जो अटैचमेंट होता है घर के जो लोग हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं वो प्रैक्टिकल भी होते हैं। पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनका जो गणित है वो नॉर्मली चूकता नहीं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एक से ज़्यादा इनके इनकम सोर्स देखे जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कर्क राशि के जो पुरुष है वो हार्ड वर्किंग नेचर होते हैं। मतलब भावनाशील होने के बावजूद भी हार्ड वर्किंग नेचर होते हैं। किसी भी प्रकार का काम करने की तैयारी इनमें देखी जा सकती है। अमूमन तौर पर हम ये देखते हैं कि आज के दौर में जो भी काम आपका पसंदीदा हो उसे अगर आप करियर करो तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये जो बात है कर्क राशि के पुरुषों में नॉर्मली देखी नहीं जाती। सामने आने वाला किसी भी प्रकार का काम अपना मन चाह किया जाए तो ये जो बातें इनमें काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से इनके जो इनकम सोर्सेस है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो पुरुष है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर के काम करने में इन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं लगती, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। और घर के जो सभी लोग होते हैं उनके साथ ये जो व्यक्ति है या फिर जो पुरुष है वो एडजस्ट करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। नॉर्मली कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं नेचर के, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सीधे सीधे चलने वाले होते हैं या फिर देवधर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं। इनमें इंट्यूशंस भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। थोड़ी सी डिपेंडेबिलिटी इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। खुद से निर्णय लेना कभी कभार कठिन हो सकता है।
पुष्य जो नक्षत्र है वो बहुत ही अलग है। हालांकि पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष या फिर पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ मतलब इन पर किसी न किसी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के जो व्यक्ति है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर आती है, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, निर्णय खुद से लेना, तो ये जो बात है इनमें बहुत होती है, अच्छी होती है। लेकिन इसके बावजूद इनमें एरोगेंसी नॉर्मली देखी नहीं जाती। बहुत ही ज़्यादा थोड़े से ये कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन इनकी जो सोच होती है इसमें जो डेप्थ होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अश्लेषा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो अश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष है कभी कभार थोड़ा सा इनमें लेजीनेस का देखा जा सकता है, या फिर माँ का सुख कम मिलना, माँ के साथ नहीं ज़्यादा नहीं जमना, इस प्रकार की जो बातें इनमें देखी जा सकती है। हालांकि इस पर काम करें तो आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इनमें भी जो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा लाइबियस लाइफस्टाइल के तरफ इनका जो अट्रैक्शन है या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कर्क राशि के जो पुरुष या फिर जो पति हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि की जो स्त्री है या फिर जो पत्नी है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका कम्युनिकेशन स्किल। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होता है। बचपन से बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इनके पास प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसके वो उत्तर भी ले लेते हैं। इस वजह से होता क्या है कि कई प्रकारों के फील्ड के बारे में, विषयों में इनके जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में भी आधुनिक रहन सहन इनको काफ़ी अच्छा पसंद आता है, लेकिन इनका जो रहन सहन है वो कभी भी एक तरीके का नहीं होता। फैशन जो ट्रेंड है जैसे बदलता है वो वैसे ही खुद को ढाल लेते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो मिथुन राशि की जो स्त्री है वो इमोशनल भी होती है, वाणी काफ़ी अच्छी होती है, और वाणी इतनी अच्छी होती है कि वाणी से भी किसी को दुख ना हो, तो ये जो बात है वो हमेशा ध्यान में रखती है। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है। इनका जो मित्र परिवार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। किसी भी विषय का आनंद लेते समय खुद नहीं लेंगे, औरों को भी साथ लेंगे, तो ये जो बात है इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। ग्रास्पिंग, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी इनमें देखी जा सकती है। किसी भी मसले पर अगर निर्णय लेना है तो निर्णय लेना है नहीं लेना है, इसी थोड़े से दुविधा में आते हैं, और इसी वजह से कई दफ़ा इनके लाइफ में, इनके जीवन में कई अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल जाती है। हालांकि इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इनमें जो मैंने कहा कि जैसे कि इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन शारीरिक जो कष्ट के काम है या फिर जिसे हम हार्ड वर्किंग नेचर जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा इनमें कम होता है। ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। इस पर मतलब फिटनेस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस राशि की जो स्त्री है इनमें एक बात हमेशा होती है इनके संपूर्ण व्यक्तित्व में, वो है अस्थिरता। अस्थिरता थोड़ी होती है। मतलब जैसे मैंने कहा कि इनके जो फैशन है वो हमेशा बदलता है, इनके लाइकिंग है वो हमेशा बदलती है, करियर के मामले में भी हमेशा बदलाव देखे जाते हैं। इस पर अगर थोड़ा काम करे, फोकस अगर अच्छी तरह से करे, तो मिथुन राशि की जो स्त्री है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती। दो जो बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, एक है डिसिप्लिन, दूसरा है फोकस, और तीसरा खुद के फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्णय क्षमता अगर इनमें अच्छी आ जाए तो जो बातें हैं इनके लिए काफ़ी सहज होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं। इंसानियत इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, और रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप करनी है, किस तरह से टिका के रखनी है, ये जो बात है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से इनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। मृग नक्षत्र की जो स्त्री होते हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो बौद्धिक काफ़ी अच्छा होता है, बोलना इनका काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा सावधान होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा अलर्टनेस देखा जा सकता है। छोटी छोटी विषयों के बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ पहुँचते हैं। निर्णय क्षमता के बारे में कहा जाए तो इनकी निर्णय क्षमता भी वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के फील्ड में मृग नक्षत्र की जो स्त्री है वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन
बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करना इन्हें पसंद नहीं आता या फिर नहीं कर सकते, जल्दी से थक जाते हैं। आद्रा नक्षत्र की जो स्त्री है, इनके बारे में अगर कहा जाए तो इनका भी इंटेलेक्ट काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके बारे में सिर्फ एक ही बात है जिस पर अगर ये अमल करें तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। कई दफ़ा इनके बारे में होता क्या है कि कई जो काम है वो एक ही साथ पूरा करने के पीछे पड़ जाते हैं, इस वजह से एक भी काम इनसे नहीं होता। हालांकि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो इनका जो शारीरिक जो फिटनेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा सा अगर ये अपनी जो निर्णय क्षमता है इस पर काम करे तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री है, इनके जो इनमें इनमें स्त्रीत्व का जो भाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, वाणी काफ़ी अच्छे होते हैं, सीधे सीधे काम करने वाले, तो ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, या फिर देव धर्म पर विश्वास करना, ये भी बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो मिथुन राशि की जो स्त्री है वे इनमें जो चुलबुलापन है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनका जिस जिस प्रकार का नेचर होता है उसी प्रकार का नेचर जो मिथुन राशि की जो स्त्री है इनमें देखा जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि यहाँ पर कहनी आवश्यक है वो होता है स्पेंडिंग। स्पेंडिंग जो है, खर्चे है जो है वो इनसे ज़्यादा होते हैं। खास करके इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, और जो बात मैंने शुरुआत में कही कि इनकी जो लाइकिंग है वो हमेशा बदलती है, तो स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कर्क राशि के पुरुष और मिथुन राशि की जो स्त्री वे यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है स्पेंडिंग की, खर्चे करने की। देखिए, कर्क राशि के जो पुरुष है वो प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब ये जो बात है मिथुन राशि की जो स्त्री है उनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती, इस वजह से भी प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन में आ सकते हैं। उसी प्रकार मिथुन राशि की जो स्त्री है उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो कई दफ़ा कर्क राशि के जो पुरुष है इनके मन में इनके कैरेक्टर के प्रति संदेह आ सकता है। अब ये जो बातें बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं जो कि सुनाई नहीं जाती, लेकिन इसके बारे में अगर आपके मन में थोड़ा भी संदेह आ जाए तो बातें जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और आगे आगे जाके इसका विस्फोट होता है, या फिर जिसे हम डिवोर्स कहते हैं उस मकाम तक जो बात है वो पहुंच सकती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए मिथुन जो राशि है वो वायु तत्व की है या काम भावना की राशि है, कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पर जो मिथुन राशि की जो स्त्री है वो काम भावना इनकी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, कर्क राशि के पुरुषों में ये बात थोड़ी सी कम होती है। हालांकि इसके लिए आपकी कुंडली में शुक्र कौन से राशि नक्षत्र में है वो देखना ज़्यादा आवश्यक होता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो काम भावना के मामले में मिथुन राशि जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होती है, कर्क राशि के बारे में ये बात थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें, मतलब इस वजह से भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो मैंने इसके पहले भी बात कही कि विश्वास में यदि कमी हो, मतलब अगर विश्वास में या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो यदि कम हो तो भी जो बात है वो धीरे धीरे डिवोर्स तक पहुंच सकती है। दूसरी एकदम महत्वपूर्ण बात, जो स्पेंडिंग है, जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, अगर ये भी बात आपकी जो डिवोर्स तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों के पति पत्नी के जो जो भी सांसारिक मामला है इसमें अगर किसी ने हस्तक्षेप करा, अगर पारिवारिक हस्तक्षेप हुआ तो भी जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर पहुंच सकते हैं। अब दूसरी जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है संतान न होना। अगर इनमें संतान न हो तो भी जो बातें हैं वो धीरे 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 आगे बढ़कर डिवोर्स तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप दोनों में जो संवाद है वो होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, कम्युनिकेशन का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, और थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करते हो तो बातें जो है वो डिवोर्स तक नहीं पहुंच सकती। देखिए यहाँ पर दोनों जो राशियाँ हैं, मतलब कर्क राशि या फिर मिथुन राशि, पैसिव राशियाँ हैं, मतलब दोनों जो राशियाँ वो एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी बातें रहेंगी, उस पर अगर ध्यान दो तो जो बातें हैं वो डिवोर्स तक नहीं पहुंच सकती। इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन आपके जीवन में आता है वैवाहिक जीवन के मामले में, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि के आधार पर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वह अपनी अपनी तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा जाना जा सकता है। तो दोस्तों ये था वैवाहिक सहजीवन में कर्क राशि के पति और मिथुन राशि के यदि पत्नी होगी तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।